हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ। और टॉपिक लेकर आई हूँ, क्या आपके पर्सन जो भी इस वक्त आपके माइंड में हैं आपको मिस करते हैं नियर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में आपको मिस करते हैं। अगर ये सभी किस्म के लोगों के लिए, अगर आपके क्रश है तो वो, अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं तो वो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो, अगर आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी में है तो, यानी कि इस वक्त उनका क्या सिनेरियो चल रहा है। क्या वाकई में जितना याद आप करते हो, जिन्होंने आपकी नींदें उड़ा रखी हैं, क्या वो भी, उनकी भी आपकी यादों ने नींदें उड़ा रखी हैं। तो देखेंगे आपके पर्सन की दिल में छुपी हुई वो बातें, वो यादें जो वो आपको नहीं बताते और अपना सिर्फ एटीट्यूड ही पेश करते हैं। ओ ला सच्ची निदा पी। यस, आज हम यही चेक करने वाले हैं, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। विल दे मिस यू रियली। मैसेज भी चेक करेंगे आज, चिट्स में जो हैंड रिटन मैसेज हैं, कि वो आपके पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हो, आज हम वही देखेंगे। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। सिर्फ अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग बिल्कुल नहीं होती। आप अदर्स चैनल्स पे जा सकते हैं। ठीक है जी। बाकी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सभी किस्म के लोगों के लिए एनर्जीज रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, ना हो तो इस रीडिंग को छोड़कर आप नेक्स्ट रीडिंग पे जा सकते हैं। मेरे चैनल पे तकरीबन 250-300 के करीब वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप किसी को भी स्क्रॉल करके रोक लो, तब का आपका मैसेज होगा हर रीडिंग में आपके लिए, क्योंकि मेरी सभी की सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो रीडिंग तो एंड तक बने रहिएगा। और ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी, या जब भी आपकी नज़र के सामने आई है, तो डेफिनेटली इसके अंदर अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए प्यारा सा मैसेज मौजूद है, जिसको आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब तो लेट्स स्टार्ट। दुआ शुरू करते हैं। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नॉन मुस्लिम है तो भैया अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी पॉजिटिव रिचुअल है वो आप अदा कर सकते हैं, और नीचे आमीन ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, 40 आमीन होने पर दुआएं कबूल हो जाए करती, तो कम से कम 40 आमीन नीचे पूरी कर दिया कीजिए। ठीक है, इतने लोग देख के जाते हो, जब भी जाओ तो नीचे आमीन, इलाही आमीन ज़रूर लिख दिया करो। ठीक है, मैं दुआ स्टार्ट करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा करने वाले, बहुत ज़्यादा खोलने वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा रहीम, या अरहम राहिमीन, या अरहम राहिमीन, या अरहम राहिमीन। तू रहमान है, तू रहीम है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू अव्वल है, तू आखिर है, तू समीउ है, तू वदूद है। मेरे खालिक मालिक, तू अज़ल से था, अब तक करेगा। जिस तरह तूने अपने कलाम ही कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे मौला। जिस तरह तूने अपने नबियों की मदद फरमाई, इस तरह तमाम इंसानों की, तमाम मखलूक़ात की मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, इस तरह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे मौला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर सब्र की तौफ़ीक अता फरमा मौला, हमें भी सब्र करने की तौफ़ीक अता फरमा दे मौला। जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, हमें भी आतिश दज्जाल से, आतिश बरज़ख से, आतिश कब्र से, आतिश जहन्नुम से और आतिश महशर से बचा ले। बेशक तू रहमान और रहीम। जिस तरह तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा अज़ीम से नवाजा, हमें शहादत हुसैनी से नवाजा मौला। जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को काले अंधेरे से, कुएँ से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी ता फरमा दी मौला। इसी तरह हमें भी नाउमीदियों के, नाकामियों के, वसवसों के, दज्जाल की चालों से निकाल कर अपनी रहमत की, रूहानियत की, नूरानियत के दर्जों पे, आला दर्जे पे फाइज कर दे। हमें हमारे किरदार को वैसा बना दे जैसा कि तू और मोहम्मद आले मोहम्मद हमें देखना चाहते हैं। मेरे खालिक मैं, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना फ़ातिमी और सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मरियम बतूल सुगरा की मदद फरमाई, हमारी गैबी वसीलों से मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने छोटे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद फरमा के समंदर में 12 रास्ते बना दिए। मेरे ख़ल्क़ में हमें हर किस्म की मुश्किलों से, परेशानियों से, वसवसों से, नाकामियों से, शैतानी चालों से बचा कर, हर तरह की नाकामियों के दरवाज़े बंद करके अपनी रहमतों के 12 और 14 मासूमीन के सदक़े में गैबी वसीले से 12 से 14 रास्ते खोल दिया। मेरे खालिक तू खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ बीबी रुबाब की, उजड़ी बिजुली का, फातिमा तो ज़ारा की शिकस्ता पहलू का, जो लोग बेऔलाद उन्हें साहिब औलाद करते, जिन्हें बेटों की ख्वाहिश मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला
मौला अली असगर के ग़ुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है मौला उन्हें बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो जिन लोगों के बच्चे नाफरमानों ने उन्हें फरमा बरदारी करने की तौफीक, माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा। जो बच्चे इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं मौला उनको उनके आला दर्जों में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग स्टडी के सिलसिले में इमिग्रेशन के सिलसिले में परदेश जाना चाहते हैं असीरान शाम के सदक़े में उन्हें बाखैरियत बाहर के मुल्कों में पहुँचा दे, उनकी इन मुश्किलात में आसानियाँ फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग अनमैरिड हैं और वो शादी करना चाहती हैं उनके लिए बेहतरीन वर मिला दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनको उनके अच्छे निकाह उनके आपस में सर जुड़वा दे, उनकी आपस में शादियाँ करवा दे मौला। जो लोग बेजुर्म असीरान शाम के सदक़े में उन्हें हर कैद से आज़ाद फरमा दें। मेरे खालिक मौला जो रूहानी मार्फत चाहते हैं, रूहानी तालीम चाहते हैं, दीनी तालीम चाहते हैं, चाहे वो फिर किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी अक़ीदे से हैं मौला उनको रूहानी तालीम और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अहम मकाम अता फरमा दें। मेरे खालिक में जो हज उम्रा ज़ियारत पे जाना चाहते हैं या अपने दीन के मुताबिक इबादत गाहों पे रिचुअल अदा करना चाहते हैं उनको इस चीज़ की तौफीक अता फरमा दें। मेरे खालिक मुझे मेरे शौहर, मेरी औलाद, मेरे बच्चों के साथ हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा दें। मुझे इतना अता कर दे कि मौला मैं अपनी 3 ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ। वो ख्वाहिशें क्या हैं तो मेरे दिल की ख्वाहिशों को बहुत बेहतर जानता है। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में मौला असीरान शाम की मुश्किलात के सदक़े में उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग बीमार हैं उन्हें मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे रीज़े लगाए मौला मैं वह सब रीज़े तेरी बारगाह इलाही में रखती हूँ, उन्हें अपनी बारगाह इलाही में मौला हुसैन के आखिरी सजदे के सदक़े में कबूलियत की मोहर लगा दे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मौला जो लोग कल से लेकर अब तक इस दुनिया से जा चुके हैं मौला उनकी बरसों को नूर मुनव्वर और रोशन। हज़रत आदम से लेकर अब तक के जितने लोग मोमिन और मोमिनात मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के वफ़ादार, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ादार के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मेरी जद के गुनाह कबीरा सगीरा, जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लेकर उनकी जद के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक मैं कुल आलमीन की मखलूक को अगवा करके अपने हर जिंदा मुद्दा दुश्मन को माफ़ फरमा दी। मौला जिसने मेरे सामने वार किया, जिसने मुझसे छुप कर वार किया, जो मेरा ज़ाहरी दुश्मन है, जो मेरा छुपा हुआ दुश्मन है मौला, जो तू मेरे ज़ाहिर और बातिन को सबसे बेहतर जाने, तो मेरे बातिन को अपने नूर और मुनव्वर से रोशन फरमा दे और मुझे हर किसी को माफ़ करने की तौफीक अता फरमा। मौला मैं इसलिए नहीं माफ़ करी कि मैं बहुत सखी, मैं सिर्फ इसलिए माफ़ करी कि रोज़े क़यामत जब मैं तुझसे तेरी बख्शिश तलब करूँ और अगर तूने मुझसे पूछ लिया कि तूने अपने साहिब हैसियत होते हुए तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो मौला याद रखना कि मैंने कुल आलमीन की मखलूक को अगवा करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के सदक़े में मैंने सबको माफ़ किया ताकि क़यामत के दिन तू मुझे माफ़ कर सके। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे कब्र से डर नहीं लगता मौला, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे अपने किए गए अमाल से बरज़ख में मिलने वाली सज़ाओं से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े क़यामत से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ, मगर रोज़े क़यामत में मुझे 1,24,000 पैगम्बरों उनकी उम्मतों और ख़ास करके अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सामने शर्मिंदा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मुझे जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पर, मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल के मेरी इज़्ज़त बनाए हुए मौला, क़यामत के दिन मुझे मेरे मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के सामने सुरखरू फरमा देना, मुझे रुस्वा होने से बचाना। मेरे खालिक मालिक मुझे पुले सरात से डर नहीं लगती, मुझे पुले सरात में दोज़ख में गिरने से डर लगता है कि जहाँ से कभी कोई निकल के ना आएगा। मेरे खालिक में तुझे फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता, मेरी बीबी के हक़ का वास्ता है मौला, जिस हक़ के लिए वो बीबी दरबार में गई थी। मेरी बीबी के दुश्मनों पर लानत मैं करती हूँ मौला, मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत, मौला हुसैन के दुश्मनों पर कातलों पर मैं लानत करती हूँ, अली असगर के कातलों पर मैं लानत करती हूँ, अली अकबर के कातलों पर मैं लानत करती हूँ, कमरे बनी हाशिम मौला गाजी अब्बास शेर शहनशाह वफ़ा के कातलों पर मैं लानत करती हूँ। जिसने मेरे मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के आले रसूल के एक फ़र्जंद की आंखों में भी लाने वाला आंसू मौला, मैं उस हर एक दुश्मन पे लानत करती थी, लानत करती और लानत करती रहूँगी। और इसी शहादत पे दुनिया पे हूँ, इसी शहादत पे दुनिया से जाऊँगी और इसी शहादत पे मैं क़यामत वाले रोज़ उठूँगी। मेरे खालिक मुल्क मैंने जो मांगा वो भी अता करो, जो नहीं मांग सकी वो भी अता करो। मौला हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक हमारे पाक अफवाज की हिफाजत फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने खाना काबा की हिफाजत है इसी तरह मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक गैबी वसीले से मदद मेरे वक्त के इमाम साहिबुल इस्लाम फातिमा तो ज़हरा के तहज्जुद में मांगे जाने शिकस्ता पहलू के साथ दुआओं का वास्ता देती हूँ मौला, अपनी जद फातिमा तो ज़हरा और बाली सकीना का बदला लेने के लिए जल्द से जल्द आपका ज़हूर हो जाए। मेरे खालिक
खालिक मालिक इमाम इस काबिल तो है नहीं कि इमाम के वक्त के इमाम को अपने अल्फाज में बुला सके। मौला हमें उनके लश्कर में शामिल फरमा दे, हमारे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि क्या रोज़े क़यामत हम उनके सामने सुरखरू हो सके। मैंने जो मांगा वो भी अता करो, जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। जिसने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हुई मौला उन सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा। और इस वक्त जिसने हाथ फैलाए हुए आमीन बोल रहे हैं या लिख रहे हैं मौला उन सब की दिली कल्बी हजात को कबूल मंजूर फरमा दे। बेशक तू सबकी दुआओं को बहुत ही करीब से दिलों में रह कर सुनने वाला, तो दिलों के हाल बेहतर जानने वाला। मैं सिर्फ अरी से तेरी बारगाह में रखने वाली हूँ। मेरे खालिक में मेरी दुआओं पे को बहुत करीब तर होकर मेरी दुआ पे कबूलियत की मोड़ लगा। जिसके दिल में जो जायज़ है तो उसको कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वेलकम टू माय चैनल द टेरर वर्ल्ड। निडाली देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निडाली मुबीन मज़र का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, हर लोगों को जिन्होंने पहले दिन से लेकर अब तक मेरे चैनल के साथ बने हुए और लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, मुझे हील करते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो या जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने से गुजरी है तो आई लव यू सो मच कि आपने मेरी रीडिंग को आके ज्वाइन किया। अभी तक दुआ सुनने के बाद यहाँ तक पहुँचे तो आप रीडिंग को ज़रूर सुन के जाना और अपना प्यारा सा थम्स अप दे के जाना। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं विल दे मिस यू, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। और हैंड रिटन मैसेजेस में भी देखेंगे कि आखिर वो आपको कहना क्या चाहते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। एज़ यूजुअल हम सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्स है कि यूनिवर्स में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या जा रही हैं नियर पास से लेकर, यानी कि गुजरे हुए 1-2 दिन से लेकर या मैक्सिमम 4-5 दिन लगा लो, अभी और आने वाले कुछ दिनों में क्या इतना मिस करने के बाद ये जो भी रीडिंग निकल के आएगी क्या कोई एक्शन भी लेंगे या कोई नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त दिल में छुपी हुई नियर पास्ट प्रेजेंट की आपकी एनर्जीज क्या हैं। क्या वो आपको ट्रू लव करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं जब वो आपसे बात नहीं करते। तो आजकल 2-3 दिन हो गए कुछ सिनेरियो इस तरह का बन रहा है जैसे आपके पर्सन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं या आप छुपा रहे हो, आप अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ राज हैं जो आपके पर्सन आपको बताना नहीं चाह रहे या शायद अभी बताने का टाइम नहीं है। 1 2 परफेक्ट टाइमिंग का वेट हो रहा होगा। 3 और ये 4। और देखते हैं कि अभी की अभी जब आपकी रीडिंग आपके सामने से गुजर रही है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में आपके लिए क्या निकल के आता है। कुछ अच्छा ही सोचना, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आता है। आपके सामने ही कार्ड शफलिंग होती है। यहाँ पे तो मास्टर आ गया और उसके नीचे है गिल्ट। मास्टर तो अच्छी खासी छंड ब्रेड ले रहा है, ये कार्ड लेने को दिल कर रहा है। उसके बाद है पास्ट लाइफ। ओके जनाब, एनर्जी तो मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मीठी नज़र आ रही हैं। मास्टर आपके पर्सन की अच्छी खासी छंड ब्रेड ले रहा है। फिलहाल गिल्ट को अभी यहाँ पे साइड पे कर देते हैं, इधर से देखते हैं क्या निकल के आता है। स्लोइंग डाउन, ओके, बहुत ही स्लोइंग डाउन पोजीशन हो गई। साइलेंस हो गया, ओके। ओहो, ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर के आने से ही पता चल गया था। और एग्जॉशन और उसके बाद गिल्ट। ठीक है जी, बिल्कुल सही कार्ड निकल आए और मज़े के कार्ड निकले। यहाँ पर आपकी ये तो कंफर्म हो गया कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, सॉरी, ये तो कंफर्म हो गया कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, दूसरा टेंशन बढ़ी है, तीसरा आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है, चौथा बहुत अच्छी खासी लड़ाई झगड़े के बाद चला है। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया, कहीं ना कहीं दुनिया का मैजिक चला, कहीं ना कहीं दुनिया ने आप लोगों के प्यार को दूर किया। और ये भी बता दूं कि चाहते हुए भी दुनिया आपको अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि छिपी हुई एनर्जी में एक तो यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, डिवाइन के ये 2 कार्ड यहाँ पे बताते हैं कि पास्ट लाइफ कर्म अज़लों से लेकर जन्नत तक का ये रिश्ता है। दुनिया जो मर्ज़ी कर ले, जैसे मर्ज़ी कर ले। अगर आप लोगों को लगता है कि अब हमारी सुलह नहीं हो सकती तो भैया गलत लगता है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर आपके पर्सन को इतने अच्छे तरीके से सबक दे रही है कि आपके पर्सन जितनी ज़्यादा तरक्की करते वो तरक्की उल्टे पाँव चलना शुरू होगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे तो बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर स्ट्रेस लेते हुए बीमार नज़र आते हैं। मुझे लगता है जैसे उनका माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे काला सिफिलियम चलाया जा रहा है। आपके पर्सन की मुझे हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। या तो आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है या फिर ये तो कंफर्म बात है कि 70% लोगों के लिए आपके पर्सन की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, सारी रात सो नहीं पा रहे, आंखों में दर्द रहने लग गई, कानों में दर्द रहने लग गई होगी। और कहीं ना कहीं मुझे उनकी बैकबोन में या
थ्रोट चक्रा में, गले में थायराइड का मसला बनता हुआ नज़र आता है, तो प्लीज़ अगर आपका भी थोड़ा कोई सलाम दुआ या अलैक है, अप डाउन की बात चल रही है, आपके कनेक्शन में इन आउट है, तो अपने पर्सन की हेल्थ के बारे में ज़रा ख्याल करो। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इतनी ज़बरदस्त क्षण परेड होती हुई नज़र आ रही है, इतनी ज़बरदस्त क्षण परेड होती हुई नज़र आ रही है कि आपकी सोच होगी, मुझे ऐसा लगता है जब आप लोग दोनों आपस में अलग हुए हो ना, आपकी अच्छी खासी तू मैं हुई है, क्योंकि दुनिया ने गेम ही कुछ इस तरह की चलाई, ना आपको समझ में आए ना उसको समझ में आए। और मून की एनर्जी का यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो 7.5 के असरात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और जब जब नया मून आता है तो आपके पर्सन का, अमावस की रात से लेके न्यू मून की एनर्जी में आपके पर्सन इस कदर अपने आप में गिल्ट फील करते हैं, हर वक्त यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी करके, या आपको खुला देकर, तलाक देकर जो घर से निकाला, या आप पर हाथ उठाकर बच्चों को देकर घर से निकाल दिया, या अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई और आपने शादी की बात पर, प्रपोजल की बात पर आप लोग अलग हुए, तो अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही एक ऐसे पर्सन थे जो उसकी डूबती नैया को पार लगा सकते थे। अब वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं डिवाइन कहता है बेटा थोड़ा सा छुरी के नीचे सांस ले, तेरी बारी आएगी। अब जितनी तकलीफ़ उसने आपको दी है, आप यकीन करो, डिवाइन जब बीच में आती है ना, और जब ये आ जाता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इतनी अच्छी एनर्जी है कि अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है, डिवाइन उसको स्पिरिचुअल कर रही है, अब कहीं ना कहीं आपके लिए मनते मानी जा रही है, अब कहीं ना कहीं आपके लिए मुरादें मानी जा रही है, अब कहीं ना कहीं आपको दिन रात मांगा जा रहा है। अब कहीं नहीं निदा आपी क्या बात कर रही है, वो बंदा कभी बदल सकता है नहीं, नहीं निदा आपी वो बंदी अपने बहन भाइयों की, माँ बाप की सुने बगैर रह ही नहीं सकती। और भैया दुनिया बड़ा कुछ दिखाती है और बड़ा कुछ करती है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जब अल्लाह, कुदरत, डिवाइन अपना खेल खेलती है ना, कुरान में कहते हैं ना, अल्लाह पाक का फरमान है कि इंसान एक चाल तू चल और एक चाल मैं चलता हूँ, और बेशक सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला मैं हूँ। दुनिया ने जो गेम और जो गंद खेलना था खेल लिया, जितना आपके बंदे को जहनी तौर पे जादू टोना करके कंट्रोल करना था कर लिया, अब बारी आ गई है डिवाइन की। और फिर ये तो फिर सबको पता है कि जब अल्लाह की लाठी चलती है वो बेआवाज़ होती है, और जब बेआवाज़ लाठी चलती है तो ऐसी छंड परेड होती है, ऐसी छंड परेड होती है कि बस फिर जो जिसको पढ़ रही होती ना, या तो उसको पता चल रहा था, या जिसने फिर उसका पहला सिनेरियो देखा था ना, या फिर उसको पता चल रहा था, और जिसके साथ बीत रही होती है वो तो बस इंतज़ार ही कर रहा था कब ऐसी खबर आए, कब हमें पता चले। तो भैया ये खबर समझ लो कि ये पहली खबर है जो आपको यहाँ से मिल रही है कि आपके पर्सन ना सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके कदमों में गिरकर आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर ये क्रश थे या आपके लवर थे, शादी का लारा लगाकर आपको टपका के चले गए, आपके साथ काम दिखा के चले गए, आपके साथ आहो आहो करके चले गए, अब कहीं ना कहीं ये दुनिया मक्का फाते अमल है, आपको ये बता दूं। अब कहीं ना कहीं इसके पर्सन को अच्छी खासा रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये बंदा मैरिड हो गया तो या तो फिर इसके घर में बेटी पैदा हुई है, तो इसको आपकी याद आना शुरू हुई है कि यार मैंने किसी की बच्ची के साथ जुल्म कर दिया, अब कहीं मेरी बेटी के साथ तो नहीं होगा। तो बेटा ये तो मक्का फाते अमल है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अब तू जितनी मर्जी तौबा कर, तूने किसी की बच्ची की ज़िंदगी को ख़राब किया या तूने किसी के बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब किया, तो ये अमल तुझे दोहरा के जाना, दुनिया पे जाना ही पड़ेगा। और जब तक तेरी ये बंदी तुझे माफ़ नहीं करेगी, अल्लाह तो माफ़ नहीं करने वाला, अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ करेगा, बंदे का हकूक़ बंदा ही माफ़ करेगा। तो इसलिए कहते हैं किसी भी किस्म के सिनेरियो में जाने से पहले, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने से पहले अच्छे तरीके से सोच लो कि आखिर आप करने के वाले हो। किसी की ज़िंदगी के करीब आकर जज्बात के साथ खेलकर उसको छोड़ के जाना एक कत्ल के बराबर है। और ये मैंने नहीं कहा, ये मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का फरमान है। तो इसीलिए किसी के जज्बात के साथ खेलने से पहले 100 दफ़ा सोचा करो कि अगर आप अपने वादे पे पूरा नहीं उतर सकते तो उसको कोई झूठा लारा भी मत लगाओ। यहाँ पर आपके पर्सन को अब इतनी सोचियाँ, इतना दिमाग में गंद मचा हुआ है, कुछ खुद ही नहीं समझते कि मैं निकलूँ कहाँ से, ऐसा कौन सा रास्ता बने कि वो इस सिनेरियो से निकल पाएँ। और इस सिनेरियो से या तो इसे अल्लाह निकालेगा तो या फिर आपकी माफ़ी निकालेगी। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे माफ़ करते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, अगर इस तरह का कोई धोखा आपको मिला है तो भैया ज़रा भी स्लोइंग डाउन, जो पहला कार्ड है अभी इसकी छांड पर ज़रा अच्छी खासी हो लेना, तो एकदम तवे के ऊपर मक्खन की तरह नरम ना हो जाना कि हाय मेरा जानू बेबी आ गया तो मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैंने ये कर दी, मैंने वो कर दिया। चंगी भली छांड परेड हो लेने दो, खुद कदमों में आके गिरो और माफ़ी मांगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल बताएं मुझे दी गार्डन कहीं ना कहीं इस बहार को वो दोबारा से इंजॉय करना चाहता है, उस बहार को यादों में घुमा हुआ। ये देखो आपके प्यार की यादों में घुमा कि मेरा जो प्यार की दुनिया सजाई गई थी वो कहाँ गई। अब वो इस प्यार की दुनिया को सजाना चाह रहा है, देखना चाह रहा है क्या ये बागो बहार दोबारा मेरी दुनिया में आएगी।
तो बेटा आ तो जाएगी, क्योंकि आया तो फिर आ तो जाएगी, लेकिन अब किसी वजह से ही आएगी। अब ये कछुआ समंदर में थोड़ी जो तैर तैर के फ़ौरन पार चलेगा, ये ज़मीन पे चल रहा है, और कछुआ कितनी तेज़ी से चलता है वो तो फिर सबको ही पता है। ठीक है, वो कहते हैं ना स्लोली स्लोली विन द रेस। आएगा ज़रूर, माफ़ी भी मांगेगा, आपका रिश्ता भी पैचअप होगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्षण ब्रेड अच्छी हो रही है, यहाँ पे मेच्योरिटी आ रही है। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अब इसको डिवाइन की तरफ से, मास्टर की तरफ से गाइड किया जा रहा है, बेटा जी गलती तो तेरे से बहुत बड़ी होगी, तूने दिल तोड़ दिया, दिल है अल्लाह का घर। याद होगा आप लोगों को, हम अक्सर बचपन में लड़ते थे तो कहते थे, अक्सर लोग कहते थे ओ लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। तो क्या मस्जिद में चले जाते थे, या क्या मंदिर में चले जाते थे, या क्या चर्च में जाके झाड़ू लगाते थे? नहीं, दिल से वो चीज़ ख़त्म कर दिया करते थे। क्यों? दिल साफ हो गया, बात गई, रात गई, बात ये हम भूल जाते तो फिर बच्चे दोबारा पैचअप कर लेते, उन्हें याद ही नहीं रहता कि कभी हम इतना ज़ोर से लड़े भी थे। लेकिन अगर यही गलती जब आप बड़े होके करते तो वो हमारे दिलों में रह जाती है। तो कहीं ना कहीं अब वो मेच्योरिटी आ रही है कि भैया नदानी कर बैठा हूँ, बचपना कर बैठा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो ज़रा उन क्षण परेट हो रहा है। तो मैं तो यहाँ पे ये कहूँगी, यिंग एंड यांग की एनर्जी लौट कर तो आपके पास आएंगे। डिवाइन मास्टर कार्ड यहाँ पे खुद आया था, डिवाइन ने आपको एक करना ही करना है, लेकिन अब ये क्षण परेट तो फिर होनी बनती है ना। अब ये सिनेरियो तो बनता है। अब जिन लोगों ने काला इलम जादू टोना करना था, कहना कंपेटिबल भी आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने गलत बंदी के साथ गलत किस्म का पंगा ले लिया, इस बंदी के बिना तो मैं जी नहीं सकता, तो मैं क्या करूं, मुझे हर लिहाज से पूरा करती थी और यही बंदी मुझे हील करती थी। सुन लिया, देख लिया। और इसी के साथ मेरी अबंडेंस से छुपी हुई एनर्जी में भी अबंडेंस भी आप ही के साथ ही इस बंदे की। और इसने क्या किया, इसने लोगों की बातों में आ गया, इसने क्या किया, इसने दूसरों को सुना, इसने आपको इग्नोर कर दिया। और भैया यार अगर कर ही देता है तो अब डिवाइन ने जब आपको एक करने का सोचा, यिंग एंड यांग की एनर्जी थी, तो फिर अब अगर तुम लोगों को ये क्षण परेड लोगों के कहने के पीछे लग ही गए हो, तो अब ज़रा क्षण परेड को बर्दाश्त भी करो। और डिवाइन की क्षण परेड तो फिर मुझे तो बड़ी पसंद आती है कि भाई, क्योंकि मैं तो भाई कभी किसी के साथ गलत करती नहीं। मैं इसीलिए जब भी आपने नोट किया होगा मैं दुआ भी करती हूँ, तो मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि मैं अपने हर जिंदा मुर्दा दुश्मन को माफ़ कर दो। क्योंकि जब आप माफ़ कर देते हो ना, तो फिर उसका असर क्या होता है, उसका असर ये होता है कि डिवाइन खुद नीचे आ जाती है कि तूने मेरे बंदे ने मेरे पे छोड़ दिया ना। और अल्लाह बहुत सोना बदला लेता है, कसम वाली बात है, बड़ा ही सोना बदला लेता है। एक दफ़ा अल्लाह पे छोड़ के देखो, कभी किसी को बदवा ना दो कि तूने मेरे साथ ये कर दी, तूने वो कर दी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। जब आप अल्लाह पे छोड़ोगे, आपके दिल के अंदर अल्लाह रहता है, आपके दर्द से आपसे ज़्यादा वाकिफ़ है। जबकि कुरान में अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा ना तो आजमाता हूँ और ना ही उससे ज़्यादा दर्द देता हूँ। ठीक है जी। तो अगर ये याद रखना कि अगर अल्लाह की तरफ से आजमाए गए हो तो अल्लाह की तरफ से नवाजे भी जाओगे, कंपेटिबल आ गए। यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी ये बताती है कि रिश्ते में स्ट्रगल बहुत है, मैजिक बहुत है, आजमाइशें बहुत सख्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन आप ही का है, आप ही की झोली में डाला जाएगा। लेकिन अब ये ऐसा सुधर के आएगा, ऐसा सुधर के आएगा कि आपके आगे बोलेगा नहीं, इसको ऐसी आपकी वर्थ फील होगी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि अगर पहले शैतान था ना, तो अब इंसान का बच्चा बन के आपके कदमों में आएगा। और ये मेरी बात आज की आप लिख लो। और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको 2-3 दिन से याद कर रहा है, भाई इसको ऐसा गिल्ट फील हो रहा है, इस तरह की इसको ट्रांसफॉर्मेशन दी जा रही है, इस तरह की क्षण परेड हो रही है, ये उस दिन के बाद से ही आपके लिए ही सोच रहा है। इसको अब याद आना शुरू हुआ, ओहो मेरे दिल दी दुनिया वेरान हो गई। वो है ना, लाई भी ना गई ते बुझाई भी ना गई, ताने मारदा जहान मनु सारा, तेरी मेरी इंज टुट गई सोनी जिवें टुटिया अंबर तो तारा। भाई वो तारा जो टुटा है ना, तो फिर आपके पर्सन को पता चला ओ गलत टूट गया, तोड़ना किसी और से टूटते, मैं आप ही गया वहाँ। तो ये मून की एनर्जी के स्टार जब खत्म होंगे, मैजिक की एनर्जी के अगर आप पर मैजिक चल रहा है तो उसकी आप लोग अपनी हिसारबंदी करवा लेना। ठीक है जी। तो बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि आपने मुझसे करवाना है या किससे करवाना है। पर्सनल रीडिंग लेनी हो अपने इस पर्सन के बारे में, तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। तो पर्सनल रीडिंग की इस वक्त बुकिंग ऑन है और अभी टाइम भी चल रहा है, तो प्लीज़ अगर जिसने कॉन्टैक्ट करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि टैरो रीडिंग में क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के जो पर्सन है, क्या वो मेरे देखने वाले पर्सन को याद करते हैं, मेरे व्यूअर्स को याद करते हैं। ओके, दी एम्परर इतना याद कर रहे, इतनी क्षण परेड हो रही कि बेचारा अब तो अच्छी खासी मेच्योरिटी में आ गया। जो बचपना कर बैठा था अब वो गलती दोबारा नहीं करेगा, अब उसे एहसास है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। क्षण परेड तो अच्छी खासी हो गई भाई। वक्त बदल रहा है, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल रहे हैं, सॉरी। हाँ,
इधर निदा आपी हमारी जान निकले जा रही है और आपको हंसी सूझ रही है। अब जो कार्ड निकल के सिनेरियो बन के आ रहा है उसमें मैं क्या ही बताऊं। आपके पर्सन की जो आपको लग रहा है ना कि बहुत पैसे वाले थे, बहुत अकड़ वाले थे, उसमें ईगो बहुत है, जो कि है भी। अब कहीं ना कहीं जब व्हील ऑफ फॉर्चून घूमा तो वो ईगो पैरों बल नीचे गिरेगा और पर्सन आपके कदमों में आके गिरने वाले हैं। आपकी तरफ व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके पर्सन ऊपर से ये दिखा रहे हैं और अंदर से ये है। अब देख लो कि ये मिसिंग का कार्ड की रीडिंग में मिसिंग के कार्ड का ही आ जाना क्या ही एनर्जी देता है। अब आपको शायद यकीन आ जाएगा कि अल्लाह की तरफ से जब क्षण परेड हो, दुनिया की दी हुई चीज़ों को दुनिया इंसान फिर कैसे ठुकराता है। जब अल्लाह कहता है कि भाई तेरे लिए जब मैंने सिलेक्ट कर दिया था, तू कौन होना है भाई। ये देखो हर्मिट की एनर्जी, देखो क्या हाल हो रहा है उसका। अब तो दुआएं हो रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं, अल्लाह जी एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, एक दफ़ा माफ़ कर दे। आसानी से माफ़ मत करना। ये जो आपका हर दफ़ा उसके मीठी मीठी बातों में आके माफ़ कर देना ना, एक दफ़ा तो उसकी क्षण परेड होने दो, एक दफ़ा तो उसको गिर के आने दो, उससे पता चले कि आपकी वर्थ क्या थी। अगर अल्लाह आपकी वर्थ दे रहा है, अब आपकी तरफ पेंटिकल की एनर्जीज के साथ एक अथेंटिक ऑफर लेकर आप शायद अगर आप शादी की भी ऑफर करो कि मैंने तो शादी ही करनी है, अगर करनी है तो ठीक है, नहीं तो ना सी। अगर आप मैरिड देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का मनी लॉस होता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये कंफर्म है कि जब आप उसके साथ होती हो तो पैसे की बारिश उसके पास होती है। पैसा ऐसे आता है जैसे कोई टर्नेडो आता है, या जैसे कोई यहाँ पे प्यार की एनर्जीज निकल के आ गई और साथ में कार्ड नीचे ज़्यादा है। चलो ऊपर वाले लेते हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी, 10 किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है और यहाँ पर आपके पर्सन आप ही के प्यार को मिस करते हुए नजर आते हैं। अगर आप मैरिड हो, बच्चों वाले हो, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों को लेकर चली गई हैं तो अपने बच्चों को भी साथ में मिस करते हुए नजर आते हैं। और अगर आप किसी मैरिड अफेयर के में हो चल रहे हो, या लड़की मैरिड है तो उसके बच्चे हैं, या कोई मैरिड मेल के साथ आप करें तो उसके बच्चे हैं, तो आपको उन बच्चों के साथ ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों में इसी चीज़ का लड़ाई झगड़ा चला हो कि क्या उनके बच्चों को आप छोड़ सकते हो। ये एनर्जी आ रही है आपके बाद, आप जाओगे तो सन आएगा, शादी की आपकी बात भी मानी जाएगी और ये हालात भी आपके माने जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि अभी आपके पर्सन क्या आपको याद कर रहे हैं, तो भैया ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आ रही है। डेफिनेटली आपके पर्सन सिवाय आपकी यादों में किसी और के बारे में वो सोच ही नहीं रहे कि क्या कोई पर्सन मेरी लाइफ में है, ये पर्सन ही मेरी लाइफ में कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरह मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा। अगर अब आप इसको कहोगे ना कि भाई मेरे लिए 14 माले से छलांग लगा दो, तो आप यकीन करो इस कदर इसकी क्षण परेड हो चुकी है, इसको आप में इतना फ़ायदा नज़र आ रहा है कि ये आपके लिए अपने 14 माले से छलांग लेकर यहाँ पे हीलिंग भी आप करते हो, यहाँ पे प्यार भी आप देते हो, यहाँ पे उसको आपसे बच्चे भी चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी इसके बच्चों की माँ हो। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ मुझे नज़र आता है कि अब ये पर्सन बीवी बच्चों के साथ या तो आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर आपको अपने बच्चों से आपको प्रेग्नेंट करेंगे, या फिर आप इनके बच्चों से प्रेग्नेंट हैं। कुछ इस तरह का बच्चों का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, आप कहो कि निदा पी आने वाले कितने दिनों में लेंगे, तो व्हील ऑफ फॉर्चून से तो कुछ लोगों के लिए मे भी इस रीडिंग के दौरान ही आपको कॉल आ जाए। लेकिन अगर आपको सच बताऊं, जो मुझे यहाँ पे नजर आता है 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज के साथ, ये उनकी सोचें हैं, अभी उनकी क्षण परेड चल रही, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का आना, यहाँ पे गिल्टी का आना, यहाँ पे मास्टर का आना, मून की एनर्जी का आना, स्लोइंग डाउन की एनर्जी का आना, तो मुझे अभी ये सिनेरियो 2 से कम से कम 3 या 4 महीने तक आगे जाता हुआ नजर आता है। और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, या फिर ऑलरेडी 2 से 3 साल या 2 से 3 माह सिनेरियो को चलते हुए हो गए हैं, अगर तो 3 से 4 माह सिनेरियो को हो गए हैं, तो फिर तो आपके पर्सन जल्दी मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ से जल्दी आते हुए नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ पे छुपी हुई एनर्जी में सन भी है, और सन जब आ जाता है तो फिर मून की एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि आपके पर्सन की इतनी क्षण परेड हो रही है, आप खुद मुझे बताओ, अगर आपके अंदर 10 तलवारें डाल दी जाएं तो क्या आप उठोगे? आपसे तो एक नहीं बर्दाश्त होगी, तो उसको तो फिर डिवाइन 10-10 तलवारों के साथ क्षण परेड दे रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आपको चाहिए कि आप अच्छे से मैनिफेस्ट करो, अल्लाह का थैंक यू बोलो, और मुहर्रम और सफ़र के महीने का पूरा फ़ायदा उठाओ। पॉजिटिव रहना, 12 इमाम 14 मासूमीन पे दुरूद और सलाम करते रहना, 2 रकत नमाज मोहम्मद आले मोहम्मद को हदिया पेश करते रहना, और मोहम्मद आले मोहम्मद के 18 जनाजों का सदका मांगते रहना कि जिस दीन को बचाने के लिए मौला हुसैन ने पूरा घर परिवार अपना शहीद कर दिया, उस हुसैन के नोके सिना पर पढ़ते कलाम के सदक़े में अपनी ज़िंदगी की खुशहालियाँ मांगो, अपने लिए मैनिफेस्टेशन करो और अपनी मोहब्बत का इकरार मौला हुसैन से करो कि या रसूल अल्लाह, या मौला इमाम हुसैन, आपने इंसानियत के लिए या अपने इस्लाम के लिए जिस तरह भी आपको मौला हुसैन से मोहब्बत अकीदत है,
हदिया पेश करके अपने लिए दुआएं मैनिफेस्ट करो, ठीक है जी। अगर फ़िका जाफरिया से देख रहे हैं, कोई यहाँ पे है, तो मैं आपको ये बता दूं कि बाली सकीना को 2 रकत नमाज लाजमी हदिया करना, जिन्हें औलाद की ज़रूरत है मौला अली असगर को 2 रकत नमाज हदिया ज़रूर करना, जिन्हें अपने शोहर की ज़रूरत है बीबी सुगरा को, जो शादी करने बीबी सुगरा को ज़रूर हदिया करना कि बीबी सुगरा से उनके अरमानों का सदका मांगना। मेरे पास बहुत सी ऐसी दुआएं और नमाज़ें होती हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन ये रीडिंग में इस तरह के टॉपिक में यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करती। जब आप लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं तब मैं आपको इस तरह के वज़ाइफ बताती हूँ कि इस तरह के वज़ाइफ कर लो, ये वज़ाइफ पढ़ लो, ये कुरानी आयत पढ़ लो, या इस तरह नमाज अदा करके आप अल्लाह से मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो आप मुझे बताना, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेके ये वज़ाइफ और ये नमाज़ें किस तरह अदा करनी, इनके नमाज के पढ़ने का एक तरीका भी बाकायदा अलग से होता है। 2 रकत नमाज होती है, बाज़ की 2 रकत नमाज होती है और बाज़ की 12 रकत होती है, बाज़ की 4 रकत होती है, ठीक है। तो ये तरीका अगर आपको जानना हो, अपनी दुआओं को मैनिफेस्ट करवाना हो, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। स्टार साइन में बताऊं तो यहाँ पे मुझे एरिस का कार्ड, लियो का कार्ड, जेमिनी का कार्ड, एक्वेरियस का कार्ड शिद्दत से नजर आता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मून की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो 10, तो बहुत ही 10 स्पिरिचुअल नंबर यहाँ पे आ गया। 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 22 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 27 और 21 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 17 की 13 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 2 की और 4 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जहाँ मुझे 9 की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे नज़र आती है। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके मिलने बिछड़ने का महीना हो सकता है। आज मैं आपके पर्सन के मैसेजेस भी लूँगी, तो देखते हैं वहाँ से क्या निकल के आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर डिवाइन इतनी क्षण परेड ले रहे हैं तो इन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी आती हुई नज़र आती है, आपने बस इंतज़ार करना है और इंतज़ार करो। ये रिश्ता आपकी तरफ जितनी छंडबरेट हो रही है, ये आपके कदमों में आके गिरेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। नो, आपने कोई अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको लग रहा है कि हमारा रिश्ता दोबारा से शुरू नहीं होगा, तो नहीं भी, आपका रिश्ता शुरू होगा। आपको लगता है कि आपको ये खुशहाल परिवार नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा। ये कुछ लोगों के लिए है कि क्या आपके पर्सन आपको तलाक दे देंगे, तो नहीं देंगे, आपके पर्सन लौट के आपके पास देंगे। जो भी आपका सिनेरियो बनता है, देखो ये नो किस तरह रेजोनेट होता है। आने वाले कुछ दिनों के लिए ये नो आपके साथ रेजोनेट होगा। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। आपके हालात, जितनी मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन ने कर छोड़ी है ना बेटा, उसके बाद तो सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई समझ में आती है कि इससे ज़्यादा वो क्या ही इम्प्रूवमेंट मांगेगा और इससे ज़्यादा उसे क्या ही इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। डिवाइन जब खुद उसकी क्षण परेड कर रहे हैं तो उसे करना ही चाहिए। कम्युनिकेशन क्लियरली जब आपके पर्सन आए तो आपका सिर्फ इतना सा काम बनता है कि आपने कम्युनिकेशन क्लियरली करनी है विद इन नेक्स्ट मंथ। और यही चीज़ मैंने आपको कहा था कि मुझे एक्शन आता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। आने वाले 2 से 3 माह में आप फॉरगिवनेस कर दो। छुपी हुई एनर्जी में फॉरगिवनेस की एनर्जी है। मुझे 2 से 3 माह के अंदर आपके पर्सन क्षण परेड होने के बाद आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं जो छुपी हुई एनर्जी में वो आपसे छुपाना चाह रहे हैं। इसमें आपके पर्सन के मंथ भी निकल के आ सकते हैं। तो कार्ड मैं रैंडमली निकालूंगी, तो ज़्यादा शफलिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ। ठीक है जी। मेरे ख्याल से इतने कार्ड काफ़ी हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है जी। आई रियली नीड यू। आपके पर्सन को सच में आपकी इतनी क्षण परेड होने के बाद इतना जवाब तो आना बनता है कि उसको वाकई आपकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है जी। नवंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम। ठीक है जी। तो ये थी आपकी एनर्जी कि आपके पर्सन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में कह रहे हैं आई रियली नीड यू। इतनी क्षण परेड के बाद इतना आना तो बनता है। चलें लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। मैंने कोशिश तो की है कि रैंडमली निकालने के बाद भी कुछ ज़्यादा मैसेजेस ना निकले क्योंकि फिर इससे हो जाती है रीडिंग लंबी। और आप कहते हो निदा और पी दुआ कम कर दिया करो, तो दुआ कम नहीं होती। मैनिफेस्टेशन जितनी अच्छी करोगे उतनी अच्छी रीडिंग निकल के आएगी। विल यू मैरी मी। आय हाय 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 हाय, कैसी क्षण परेड हो रही है। माने हो यहाँ पे ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और 10 ऑफ कप की एनर्जी यही बताती है विल यू मैरी मी। तो नीचे जवाब ज़रूर लिखना कि आप शादी करना चाहते हो या नहीं। मुझे रीयूनियन होता हुआ, रिकनसाइल होते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ मंथ के अंदर कमिंग गुड न्यूज़ तो आनी बनती है। जल्द ही आपके पर्सन आपके पास लौट कर आने वाले हैं। नवंबर का महीना, अगेन छुपी हुई एनर्जी में भी नवंबर का महीना था। हो सकता है ये नवंबर का महीना आपके लिए खुशियों की बरसात रही, या उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या मिलने बिछड़ने का महीना भी सही, आपकी एनिवर्सरी का महीना भी हो सकता है।
दिस इज़ नॉट दी एंड, ये एंड नहीं हुआ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया हूँ या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, तो ऐसा नहीं। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ के अंदर ही आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आते हो। ये सवाल वो आपसे लाजमी पूछेंगे। दिसंबर का महीना, नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं। जनवरी का महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी आने वाले नवंबर यानी कि इस साल के एंड में आप लोगों का पैचअप होता हुआ नजर आता है, या फिर नवंबर दिसंबर और जनवरी में आपका लड़ाई झगड़ा हुआ और आप दोनों अलग हुए थे, इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट, वो कल रात सो नहीं पाए क्योंकि आपको याद ही बहुत कर रहे हैं। जितनी ठंड परेड हो रही है, एक रात क्या कई रातों से नहीं वो सो पाया होगा। आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी, मुझसे पता है कि आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। वो इसीलिए उसने प्यार से पूछा है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। रीडिंग योर मैसेज अगेन एंड अगेन, आपके पर्सन आप ही के मैसेज को बार बार याद कर रहे हैं। मिसिंग की एनर्जी है और मिसिंग एनर्जी में ही अगर आपके पर्सन की ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ईगो, ये जो ईगो आया था ना एम्प्रेस का, ये ईगो उसको बताने नहीं देता, लेकिन वो मैसेज आपके बार बार स्क्रॉल करके आपकी तस्वीरों को देख रहे हैं। सफ़र का महीना अगला ही महीना है, तो जनाब देख लेना। भी मुहर्रम शुरू हुआ तो अगले महीने में भी कुछ लोगों में जून का महीना बहुत अहम है। भी लास्ट टाइम जून का ही गुजरा, मेरे ख्याल जुलाई शुरू हो गया। दिस इज़ नॉट एंड, दोबारा से कह रहे हैं दिस इज़ नॉट एंड, तो याद रखो दिस इज़ नॉट एंड, ये ख़त्म नहीं हुआ। आपके पर्सन लौट के आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। आई होप इट इज़ नॉट टू बी लेट। आपके पर्सन को लगता है कि अभी इतनी देर नहीं हुई तो इसे ख़त्म होने वाला ना समझ। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे बहुत से लोगों में थर्ड पार्टी सिनेरियो नज़र आता है। फरवरी का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर बहुत अहम हो सकता है। आपके मिलने बिछड़ने का या आपके पर्सन का थर्ड पार्टी सिचुएशन का या आपका ही महीना हो सकता है। ठीक है जी। सोलमेट, ट्विन फ्लेम और लवर्स, यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम और लवर्स हो और सोलमेट और जनवरी अगेन, जनवरी के महीने में आपकी तूतियाँ बाजें बजते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वी आर सोलमेट, और पहले उन्होंने बताया कि हम लवर हैं, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। अब उन्होंने बता दिया कि मैं जानता हूँ कि वी आर सोलमेट, कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर और सोलमेट हो। अगस्त का महीना मैंने बोला था, और उसके बाद आ गया गुड लक, और वो आपको गुड लक दे रहे हैं कि तुम उसकी गुड लक हो, लकी चार्म हो, जो भी हो, जिस तरह भी देख लो, जिस तरह भी ये रीडिंग अब आपके साथ रेजोनेट होती है, उनके मैसेजेस को देख लो, उनके मैसेजेस का जवाब ज़रूर देना। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मुझे आने वाले 1 से 2-3 मंथ के अंदर आपके पर्सन लौट के आते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून तो आया है, कर्मा तो उनका बहुत अच्छा, यानी कि डिवाइन तो बहुत अच्छा आपके पर्सन से आपका बदला ले रही है, लेकिन उनकी तरफ से अभी एक्शन आता हुआ नज़र नहीं है। तभी भी 2 से 3 माह लग सकते हैं। कुछ लोगों को तो नवंबर दिसंबर तक की भी गेम जाती हुई नज़र आती है, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, इसकी अच्छी खासी छंड पर टोल लेने दो, उसके बाद ही कोई अमल करना। ठीक है, अपने आप को इसी तरह हील करते रहना। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।